एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर कर एक बात सोचिए कि अगर आपके जीवन को बदलने का आपके पास मौका हो, आपको अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने का एक मौका हो और आपके पास एक इस तरह का गुरु मंत्र हो जो आपको बीमारी और परेशानियों से दूर कर देगा, तो क्या आप ऐसे अवसर को जाने दोगे हाथ से अपने, या फिर उसको पकड़ कर रखकर अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाओगे? बहुत सारे लोग जीवन में इस तरीके से जो रोज एक ही कार्य कर रहे हैं और भीड़ के साथ चलते रहते हैं, अगर वो एक कार्य कर रहे हैं तो रिजल्ट भी एक सा ही आएगा। जो नाकामयाबी है वो नाकामयाबी ही रहेगी, आपको अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो अपनी ताकत और जुनून से अपने जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, वो कितनी भी ना सुन ले लेकिन उनके मन के अंदर एक हमेशा हाँ छुपी होती है, उस हाँ की तलाश में वो रहते हैं। पूरी दुनिया कुछ भी कहे वो अपनी कामयाबी पे कभी शक नहीं करते। एक उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है और ऐसे लोग इतिहास बदलते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, जो वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर ने सारे पार्ट डैमेज बता दिए थे और कहा था कि इनके लिए बस अब प्रार्थना करनी है आपको। लेकिन उनको एक उम्मीद थी कि उनका जीवन सुधरेगा और वो ठीक होंगे, लेकिन उन्हें वो मार्ग नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मार्ग की तलाश एक पूरी जोश के साथ थी कि भाई एक मार्ग ऐसा है कि मेरा जीवन ठीक हो सकता है। होली का समय आ गया, डॉक्टरों ने लगभग जवाब सही दे दिया था। उनके घर में रोआराट भी शुरू हो गया। कई बार ऐसे भी हुआ कि गए 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 वेंटिलेटर पे थे। परिवार वालों ने भी कहा कि भाई आखिरी होली एक होली है, आखिरी होली घर मना लो, फिर पता नहीं जीवन में क्या हो। डॉक्टरों ने कहा ठीक है भाई 2 दिन की छुट्टी देते, तीसरे दिन वापस ला के एडमिट करा देना। उनकी छुट्टी होने की बात हुई, सब रो रहे, वो खुद भी रो रहे थे। जीवन हाथ से भाई जब किसी का जाता है, बच्चे ज्यादा बड़े थे नहीं, सारे पार्ट डैमेज हो चुके थे, शुगर थी उनको, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी उनके छोटे भाई ने एक बात बताई। मैंने एक संत के बारे में सुना है, कोई भी बीमारी हो जीवन में, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मंत्रों द्वारा इन सब चीजों के लिए उपचार होता है। तो जल्दी से यकीन नहीं आया क्योंकि लोग यकीन नहीं करते ना। हमारे इस देश में बहुत पुराने समय से मंत्रों द्वारा उपचार होता रहा है, लेकिन वो चीजें अब लुप्त हो गई हैं। बहुत कम लोगों के पास है क्योंकि हर तरीके का, हर क्वालिटी का बाबा आजकल मार्केट में आ गया, तो उन्हें लगता भाई ये भी ऐसी होगा। उन्होंने जब उनका एक फोटो दिखाया उस स्थान का, तो उन्हें लगा भाई हाँ कुछ हो सकता है, कुछ उम्मीद सी मुझे लग रही है कि ठीक हो सकता है। उसी उम्मीद पर फिर वो जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो घर नहीं गए, वो उस स्थान पर पहुंचे। वो थोड़ा नीचे सीढ़ियां उतर कर था, तो उन्हें पकड़कर धीरे धीरे लोगों ने नीचे उतारा। वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने उनसे बातचीत करी और उनके ग्रहों के अनुसार उन्होंने चार्ट बनाया है। उस चार्ट के हिसाब से यज्ञ करे। 2 दिन का यज्ञ था, उनके नाम से ही होना था बस। और धीरे धीरे 2 दिन के अंदर उनके जीवन में इतना सुधार हो गया, सिर्फ 2 दिन के अंदर, कि वो अपने बच्चे को, जो उनका पोता था, उसे खिला रहे थे। अब डॉक्टर थोड़ा परेशान हुए कि भाई वो एडमिट होने आने थे, आए नहीं। अब डॉक्टर उनके पास घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब ठीक कैसे, तुम, उन्हें लगा शायद वो गुजर गए होंगे, लेकिन वो गुजरे नहीं थे, उनकी हालत में सुधार आ गया था। तो उन्होंने फिर डॉक्टरों को उस जगह का एड्रेस बताया, तो डॉक्टर्स भी उस स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां जाकर उन लोगों से जो स्थान पर मौजूद थे संत, उनसे बातचीत करी। और ये सत्य घटना है, ये कोई झूठ नहीं है इसमें। आज वो व्यक्ति ठीक है, अपने जीवन को ठीक से जी रहे हैं। डॉक्टरों की उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी उनमें सुधार हो गया, सिर्फ मंत्रोच्चारण और ईश्वरीय शक्ति द्वारा। क्योंकि ईश्वर हमेशा वहां खड़ा होता है जहां पर आपको विश्वास होगा, उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा सुनना है, ज्यादा जानना चाहते हो तो कोने में वीडियो का लिंक है। ये जो खड़े होकर बोल रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं जो ऊपर जिनकी वीडियो देख रहे हो ना आप, ये वही व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट मैंने आपको बताए थे, लेकिन मंत्रों की शक्ति द्वारा। और मंत्र होने चाहिए सच्चे, पाखंड वाले मंत्र नहीं, जो लोग कह देते हैं कि हम आपकी तरफ से मंत्रों का उच्चारण कर देंगे। नहीं, अगर बीमारी आपकी है, परेशानी आपकी, तो आपको ही उसका उच्चारण करना पड़ेगा। अगर बोल नहीं सकते तो मन में, लेकिन ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर हम दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज भी ये चिकित्सा मौजूद है। औषधियां अपनी जगह हैं, ये अपनी जगह है। इस वीडियो को देख लेना, आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी। जय श्री राम।